हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है सकट चतुर्थी और आप सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी का ये दिन होता है। वैसे जितनी भी चतुर्थी होती हैं वो सारी गणेश जी की ही होती हैं और आज का जो फास्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए रखा जाता है। मैं पहले से नहीं रखती थी ये वाला फास्ट, मैंने 2021 में शुरू किया था। एक्चुअली मेरी ससुराल में ये फास्ट नहीं होता था, बट जो और पूजा पाठ होती है और आज के दिन पक्का खाना बनता है। पक्का खाना मतलब हलवा पूरी टाइप पूरी बनती है तो उसको पक्का खाना बोलते हैं। तो ये सब कुछ होता था, लेकिन फास्ट कोई भी नहीं रखता था। और जब मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई बहुत साल पहले, तो मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि एक सुहागन को साल भर की 4 चतुर्थी करनी चाहिए। तो जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद मैं साल भर की 4 चतुर्थी याद से करती थी। एक तो करवा चौथ हो ही जाती थी, एक गणेश चतुर्थी जो गणपति फेस्टिवल आता है, उसके बाद जो 2 चतुर्थी होती थी वो मैं किसी भी महीने में देख के जो शुक्ल पक्ष होता था उसमें मैं रख लेती थी। एक तो यूजुअली मेरी सावन की हो जाती थी क्योंकि सावन का पूरा महीना मैं फास्ट रखती हूँ, और एक फिर कोई और सी रख लेती थी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया कि क्यों ना मैं सकट चौथ का फास्ट रखना शुरू करूं। बट क्योंकि ससुराल में नहीं होता था फास्ट तो मैं ऐसे शुरू नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मेरी मदर इन लॉ से, तो उन्होंने कहा हाँ बच्चों के लिए रख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला फास्ट मैं रखती हूँ अपने 5 बच्चों के लिए। 3 जो हैं मेरी जेठानी के बच्चे हैं, आर्य, शगुन, शौर्य, और 2 अद्वी, अवनी। तो 5 बच्चों के लिए आज का फास्ट हो जाता है। अब जो होली अष्टमी का होता है वो भी बच्चों के लिए ही होता है फास्ट, बट उसका ये है कि जब मेरी जेठानी की डेथ हो गई थी, जो आर्य, शगुन, शौर्य की रियल मॉम है, तो उनके बाद वो होली अष्टमी का फास्ट उनके पापा ने रखना शुरू कर दिया था। तो होली अष्टमी का ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से कोई भी रख ले, तो उस चीज में मैं कभी बीच में नहीं आई। बट जब मैंने सकट चौथ का शुरू किया तो फिर मैं अब ये 5 बच्चों के लिए रखती हूँ, और इस बार होली का देखते हैं कि कैसे होता है। तो पूजा पाठ मेरी सब कुछ हो गई है, और इधर जो है मैंने खोया बनाया है मावा, क्योंकि आज के दिन जो है वो तिल का कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाता है मीठा। तो मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी। और ना पैन थोड़ा सा छोटा ही हो गया था मेरा ये मावा बनाते हुए, खोया बनाते हुए, और वो थोड़ा सा गिर गया था, तो इसको बस क्लीन कर लिया है और बहुत ही अच्छा ये बना है हमारा। और ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है, इसके बाद मैं डाल दूंगी। और इधर मेरी चाय, मेरी और साहब हम दोनों की चाय बनने लग रही है, और अभी बस चाय पियेंगे और यस फास्ट रहेगा शाम तक। जैसे जैसे भी होगा शाम को पक्का खाना बनेगा। कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हम करने वाले, बट लेट्स सी, जो है रिचुअल त्योहार सारे करने ही हैं। और आज एक और दिन है 17 जनवरी। वैसे तो मेरे आज मेरे फादर इन लॉ का बरसी वाला हवन भी है, गांव में था, हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हम पीछे चलते हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह हवन हो गया है। वैसे तो ही पास्ड अवे ऑन 17 February, बट जो बरसी वाला हवन होता है वो 1 महीना पहले होता है, वो 11 महीने पे होता है। मुझे सच नहीं पता था कि वो तिथि के हिसाब से होता है या डेट के हिसाब से होता है, बट क्योंकि अभी बच्चे भी दोनों जो हैं वो घर पे ही है, आर्य और शगुन दोनों हॉस्टल से घर आए हुए हैं, तो फिर डेट के हिसाब से ही कर लिया। तो आज जो है वो मेरे फादर इन लॉ का बरसी का हवन भी था। मेरी नंद भी आई हुई है वहां पे, और बुआ सास के यहाँ से भी बच्चे आए हुए हैं। तो यस आज वो भी था वहां पे। तो सुबह से थोड़ा सा मन ऐसा ही हो रहा था, साल भर में इतना कुछ हुआ है ना 2024 में के दिमाग से निकलती नहीं है चीजें। पर वही है कि करना सब कुछ ही है, जो रीति रिवाज है वो सारे निभाने ही है। खैर चलो अभी जो है मावा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे तिल के लड्डू। और अभी जो है हम चाय पी लेते हैं। और बैकग्राउंड में आपको ईदी का म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। शी इज हियर, अभी वो स्कूल नहीं गई है, तो चाय पीने के बाद उसको रेडी करते हैं और फिर उसको भी ड्रॉप करने जाऊंगी।
ऐसे ही साड़ी में ही जाऊंगी ड्रॉप करने के लिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। चाय पीने के बाद ईवी को रेडी किया और बस अब निकल गए हैं उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए। पैदल जाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन गाड़ी से जाते हैं तो 4-5 मिनट में ही काम हो जाता है। और मैंने आज जैकेट पहनी नहीं थी, बस कार्डिगन ही पहन लिया था। कुछ तो चाय पी के भी गर्माई आ रही थी और फिर यही था कि घर से गाड़ी में बैठना था और बस स्कूल के सामने जाके उतरना था और इसको ड्रॉप करके आना था। तो ईवी को ड्रॉप कर आए हैं। अभी फ़िलहाल मैं वो क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने खोया बनाया था। खोया की रेसिपी अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, बट वो मैंने माइक्रोवेव में बनाया था और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप बहुत इजीली इसको पैन में भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक पैन ले लें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, लगने के चांसेस कम रहते हैं। मेरे पास 1-2 ही नॉन स्टिक पैन बचा हुआ है जिसको मैंने इसी स्पेसिफिक काम के लिए रखा हुआ है। डेली कुकिंग में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो अंदाजे से मैंने यहाँ पे कुछ 1.5 कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है और उसमें थोड़ी सी मैंने हैवी क्रीम ऐड कर दी है। शुरुआत में आपको फ्लेम ऑन नहीं करनी है, इसको ऐसे ही मिक्स करना है और अंदाजे से ही आप इसके अंदर क्रीम या फिर आप नॉर्मल दूध भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम डालने से ये होता है कि थोड़ा सा और चिकना बनता है और इसके अंदर से काफ़ी घी भी निकल आता है, तो और अच्छा भुना भुना आपका मावा यहाँ पे तैयार होता है। मेरा पैन थोड़ा सा छोटा ही पड़ गया था, थोड़ा बहुत साइड से गिर भी रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। तो बिल्कुल लो थी यहाँ पे फ्लेम, मैं आपको दिखा रही थी, कभी आपको लगे कि बिल्कुल गैस बंद ही है, तो बिल्कुल लो पे था। और जैसे जैसे आप इसको पकाते रहेंगे, पहले ये थोड़ा सा लूज़ होगा और उसके बाद फिर ये एकदम से टाइट होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल खोए की तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी, इसके अंदर से घी निकलने लगेगा। क्रीम आप डालते हैं तो अच्छा सा चिकना हो जाता है। अगर आप दूध डालते हैं इसके अंदर तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं निकलती है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या अवेलेबल है आपके घर में। और रेसिपी के हिसाब से आप देख लें कि आपको किस तरह का जो है वो खोया रखना है। तो खोया मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाया था, इस टाइम पे वो अच्छे से ठंडा हो गया था। रेसिपी के लिए आपको ठंडा खोया चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने लिए हैं तिल, सफ़ेद वाले तिल हैं ये, और ये कुछ 1.25 कप के करीब थे। लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। जैसे जैसे आप इसको भूनने लगेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, एक तो इसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल निकलने लगेगा और ये थोड़े से आपको बाउंसी से लगने लगेंगे और हल्की हल्की सी इनके अंदर से चट चट की आवाज़ आने लगेगी। बस इतना ही आपको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तिल जो है वो एकदम से कड़वा होना शुरू हो जाता है अगर आप इसको ज़्यादा रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ये चिकना हो गया है और हल्का सा इसका रंग बदला है। और इसके बाद जो है आप इसको किसी भी प्लेट या थाली में निकाल के ठंडा कर लें। कढ़ाई में ना छोड़ें इसको बिल्कुल भी, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है और फिर ये और भुनने लगता है। तो मैंने इसको परात में निकाला है और मुझे क्योंकि अभी बनाना था और मुझे इनको पीसना भी है, तो मैंने दरवाज़ा खोल के किचन वाला और बाहर स्टूल पे थोड़ी देर के लिए ये परात रख छोड़ी। टेम्परेचर कम ही था तो ये 5 मिनट में ही बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए थे। और जब तिल आपके बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाए ना, उसके बाद आपको इनको पीसना है, लेकिन बिल्कुल इनका फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। इसको कोर्सली लाइक दरदरा सा जैसे करते हैं, तो आप चाहे तो ग्राइंडर में कर लें, चाहे तो आप इसको जो है वो कुंडी में भी कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। बस इसमें यह है कि काम जल्दी हो जाता है, तो दरदरा से इसको पीस लें। और कुछ एक तिल जो है वो मैंने परात में ऐसे ही बचा दिए थे साबुत, तो वो भी अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में। हालांकि तिल के लड्डू बनाओ या कुछ भी बनाओ तो सब में जो है वो इसी तरीके से तिल का इस्तेमाल होता है कि कुछ जो है वो कोर्सली पीस लिए जाते हैं और कुछ साबित छोड़ दिए जाते हैं। तो तिल का जो मिक्स था हमारा वो रेडी हो गया है। यहाँ तक भी मुझे ये था कि हाँ मैं लड्डू ही बनाने वाली हूँ, लेकिन साहब जो हैं उनका मन कर रहा था कि बर्फ़ी खानी है तिल वाली, तो फिर मैं यहाँ पे बर्फ़ी बनाने लगी हूँ। बर्फ़ी बनानी है तो उसके लिए जो खोया है वो मुझे अब अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो गया था,
अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो बस आपको जो है ये ठंडा खोया लेना है, तिल डालने हैं और इसके अंदर मीठा जो भी आप ऐड करना चाहें, शक्कर, गुड़ या फिर चीनी पिसी हुई, वो ऐड करके और लड्डू इसके बना लें। बर्फ़ी बना रहे हैं तो ये रेसिपी अब आप आगे फॉलो कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसी पैन के अंदर खोया डाला है और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे मैंने भूनना शुरू किया है। जैसे जैसे आप इसको थोड़ा भूनते जाएंगे इसका हल्का सा रंग बदलता जाएगा और इसके अंदर से घी निकलने लगेगा। और जब आप क्रीम के साथ बनाते हैं ना मावा, तो घी कुछ ज़्यादा ही निकलता है। दूध के साथ बनाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा नहीं निकलता है, बट निकलता उसमें भी है। तो मिल्क पाउडर से जो खोया है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। इसके बाद कुछ ये 1.25 कप के करीब जो है हमारा खोया रेडी हुआ था। इसके अंदर वैसे तो बराबर ही जाती हैं, देखो सारी चीज़ें, जितना खोया है उतनी ही चीनी जाएगी, मीठा जो होता है, और उतने ही तिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत मीठा हो जाता है, ज़बरदस्त वाला। तो मीठा हम लोग कम ही खाते हैं, लाइक मीठी चीज़ हम बहुत खाते हैं बट उसके अंदर मीठा थोड़ा सा कम ही रखते हैं हम। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप से भी कम शुगर ऐड करी है और उसके बाद हम इसको चलाएंगे और पहले शुगर मेल्ट होगी और उसके बाद जो है किनारे से आपको बबल दिखने लगेंगे और बबल से अंदाज़ा पड़ जाता है कि आपकी जो शुगर है वो चाशनी वाली फॉर्म में आ गई है और ये जमने के लिए तैयार है। इस पॉइंट पे जो हमने तिल का मिक्स बनाया था कूट के, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल डो की फॉर्म में ना आ जाए। तिल मावा बर्फ़ी बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको लो फ्लेम पे ही करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जमने लगेगा और आप इसको प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जब आप इसको पलटते हैं ना तो इसकी जो ऊपर की सतह है ना वो हल्की सी फटी फटी सी होने लगी है और इससे आपको अंदाज़ा पड़ जाता है कि हाँ हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे चला लें और बस अब मैं इसको एक ग्रीस्ड ट्रे के ऊपर निकाल दूंगी। ये ट्रे मैंने ली थी टेमू से, मुझे प्रमोशन के लिए आई थी और बहुत बढ़िया ये काम कर रही है। इसमें मैंने ब्राउनी भी बनाई थी और आज जो बर्फ़ी है वो भी मैं इसी में सेट कर रही हूँ। टीमू हॉल मैंने अभी शेयर किया अपने चैनल पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर लेना। किचन के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से आइटम्स मुझे रिव्यू के लिए आए हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था ट्रे को और इसके बाद जो बर्फ़ी है हमारी वो मैंने इसके ऊपर इक्वली सेट कर दी है। अब बारी आती है इसकी गार्निशिंग की कि आप इसको किस तरीके से गार्निश करें। तो आप चाहें तो इसको थोड़े से कुटे हुए तिल के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, चांदी का वर्क लगाना हो आप वो लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट फाइनली चॉप करके आप वो इसके ऊपर अच्छे से डाल दें। और जब ड्राई फ्रूट डालें इसके ऊपर या फिर तिल डालें तो डालने के बाद स्पैचुला से एक बार उसको अच्छे से प्रेस और कर दें ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो बिल्कुल अंदर तक बर्फ़ी में चले जाएं और जब आप पीसेस कट करें तो वो झड़ झड़ के इधर उधर ना गिरें। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको टैप टैप कर दें और ये बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे और बिल्कुल नीट इसके जो पीसेस हैं फिर वो निकलेंगे। बर्फ़ी मैंने इधर ना खिड़की में रख दी है, दिखाऊं आपको। इधर की तरफ विंडो मैंने खोल दी तो थोड़ी सी हवा लगती रहेगी ना तो जल्दी से जम जाएगी। और साहब का खाना हो गया उधर, दिखाओ, ये देखो इन्होंने खा लिया है और आज ये पता नहीं क्यों बार बार देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्या कारण है चौधरी साहब? व्हाई आर यू सो हैप्पी टुडे? मैं हिसाब लगा रहा बर्फी जमेगी नहीं जमेगी। ओह माय गॉड, कह रही थी मैं कहा मैं लड्डू बना दूं, आसानी से आराम से बन जाएंगे, आप भी बनवा दियो साथ में, है नहीं? नहीं लड्डू नहीं दीपिका, बर्फी बना, बर्फी। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि जमेगी नहीं जमेगी। जमेगी जमेगी, ऐसा ऐसा चैलेंज ना करो आप, जमेगी, जरूर जमेगी, अच्छे अच्छे से पीस निकलेंगे। आपका बर्फी खाने का मन था तो हम आपको बर्फी खिला देंगे, चिंता मत। नहीं हम सारे एक सार ही निकालेंगे, हम इस हिसाब से काटेंगे कि सारे एक सार निकले। अब मेरे पास वो हलवाई वाली ट्रे आ गई भाई, है नहीं? तो अब इसमें मस्त पीस निकलेंगे। मैं सोच रही थी पूरी ट्रे में आ गई है,
बट नहीं, ज़्यादा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम रहेगी थोड़ी, बट इतनी बहुत है। नहीं, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है इसकी, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। नहीं, हाँ अगर सारे में फैलाती तो बहुत, फिर वो बर्फी वैसा ना। तो बर्फ़ी हो गई है हमारी बहुत अच्छे से सेट, और साहब को डर ही लग रहा था पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी, बट ऐसा हो नहीं सकता। भले ही मैं कई साल के बाद रेसिपी बना रही हूँ, बट ऐसा नहीं था कि पहली बार बना रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। इसके बाद जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से जो है इसके पीसेस कट कर लें। डायमंड शेप में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इस तरह से स्क्वायर इसका कट करा है, और यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी जो है ये सेट हुई है। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी वाला टेक्सचर है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, हर कोई इसको बहुत ही आराम से बना सकता है। और अभी तो ठंड चल ही रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं। त्योहार पे जो मैं मिठाई बनाती हूँ, जो भोग पे लगती है, वो मैं उसी दिन बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले बना के नहीं दिखाती हूँ। और फिर पहले अगर बना के दिखाऊँ तो जितना मीठा बनेगा फिर वो खाया भी जाएगा, और मीठा हम अवॉइड ही करते हैं। तो बहुत बढ़िया ये बर्फ़ी तैयार हुई थी। बढ़िया हीरो लगा है। टी शर्ट भी सिल दी है। तो ये 15 मिनट की उल्टी रही, 15-20 मिनट की उल्टी रही। पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। हाँ कोई नहीं, खुद ही अंदाजा पड़ गया आपको। अच्छा वो मीटिंग में नहीं गए उल्टी टी शर्ट पहन के? देख लिया मुझे कुछ उल्टा सा लग रहा, फिर देखो तो सारी उल्टी है। नहीं तो ऑफिस वाले सोचते हैं ज्यादा लोड हो गया लड़के के ऊपर, काम करे तो टी शर्ट भी उल्टी पहननी शुरू कर दी। तो नहीं आने का, कमरे में तो नहीं आता है बस। नहीं तो वो सामने कॉलर उल्टे है, अंदर की ये सिलाई ये सब कुछ दिखाई दे रही थी, ये सब था। तो मैं कहता ज्यादा मैं चल रही भाई। नहीं टाइम नहीं मिलता, कपड़े सीधे उल्टे पता नहीं लगता। मैं चल रही बढ़ाओ कुछ शांति मिले, शांति मिले। सही बात है। और बस इसके बाद कुछ शाम तक मुझे ऐसा सच काम नहीं था। 5 बजे के करीब मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए, और थोड़ी बहुत देर बातें करी, फ़ोन किए इधर उधर, दोनों मम्मियों से बात करी दोनों घरों में। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, इनको खाना पीना दिया। इसके बाद फिर शगुन से बात करी, क्योंकि शाम को शगुन को हॉस्टल पहुंचना था, तो वो ठीक से पहुंच गई थी। वैसे तो वो दीदी के साथ ही गई थी, तो कुछ ऐसा हमें चिंता नहीं थी कि बस से जा रही है कैसे जा रही है, तो वो आराम से पहुंच गई थी। तो उससे कुछ देर बातें करी, और बोल रही थी वो कि चाची जी बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि ये लोग रात को भी बहुत देर तक जाग रहे थे। दीदी के लिए कुछ लड्डू वगैरह बना रहे थे बेसन के, फिर सुबह उठ के हवन के लिए प्रसाद भी बनाना था, फिर दीदी के लिए गाजर का हलवा भी, लाइक सारे ही लगे हुए थे घर में। पर वही है कि देर तक जागते रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, तो थकान होने ही लगती है। बट खैर सबसे बात हो गई थी, सब ठीक ठाक थे। मम्मी भी सही थी, मेरी मदर इन लॉ थोड़ा अकेली सी रह गई उस दिन, तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। पर वही है कि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वो कुछ बनेंगे कुछ करेंगे, गांव में रह के तो क्या ही होता। तो बस यही चीज़ें जो है मम्मी को समझा रही थी कि ठीक है बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ के जा रहे हैं, वो कुछ बनने के लिए बाहर जा रहे हैं। बट वही है कि जब घर से बेटी निकलती है, बेटा निकलता है, तो माँ बाप को थोड़ा दुख होता ही है, परेशान वो हो ही जाते हैं। और फिर इतना कुछ हुआ है लास्ट ईयर, तो कहीं ना कहीं इंसान वीक पड़ ही जाता है। बट खैर उनसे बातें हुए, एंड शी इज़ वेरी मैच्योर, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से वो हैंडल करती हैं, और उन्हें देख के हमें भी बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए बस अब जो है वो भोग का यहाँ पे खाना बनाना शुरू करते हैं। पालक मैंने निकाला था, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अभी यहाँ पे सब्जी के लिए मैं टमाटर पीस रही हूँ। और आज मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी दोनों ही जगह आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ही लेती हूँ। हम वेस्टर्न यूपी वालों के लिए तो आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी इज़ बेस्ट कॉम्बो। मेहमान आ जाएं तो भी नाश्ते में ये चीज़ें बनती हैं, और वैसे भी ये स्टेपल फूड है। जो वेस्ट यूपी से होंगे उनको पता ही होगा कि आलू पूरी का मज़ा क्या
होता है। तो बस यहाँ पे टमाटर पिस गए हैं मेरे, प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ। मेरे पास सरसों का तेल जो है वो पका हुआ नहीं था, बाकी ये वाली जो रेसिपी है ना वो सरसों के तेल में बहुत बढ़िया बनती है। अच्छा, जिस भी रेसिपी में अगर आपको लहसुन और प्याज ऐड नहीं करना है, जैसे कि भोग के खाने में मैं कभी ऐड नहीं करती हूँ, तो उसमें जो है आप ये थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके ऐड कर लें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ग्रेट करके ही डालें आप इसको, टमाटर के साथ ना पीसें। तो वो मैंने यहाँ पे ग्रेट कर दिया है। इसके बाद जीरा डाला है, हल्दी डाली है, धनिया डाला है और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इस मसाले को जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे भून लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेल साइड से छूट जाना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड हम इसको प्रेशर कुक करने वाले हैं। टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से पक ही जाएंगे। तो थोड़ा सा बस मैंने इसको यहाँ पे पका लिया है कि ये हल्का सा यहाँ पे ड्राई सा हो जाए। और जो आलू हैं वो मैंने क्यूब्स में कट करे हैं, मोटे मोटे, क्योंकि बाद में हम इनको कोर्सली मैश करेंगे। बहुत पीसेस वाली ये सब्जी हम नहीं रखेंगे। जो पूरी के साथ आलू की सब्जी बनती है ना वो बहुत थिक सी बनती है। वैसे तो आप आलू उबाल के भी बना सकते हैं, बट ये बहुत क्विक प्रोसेस है और बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार हो जाती है। तो आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, हिसाब से मैंने पानी डाला है, थोड़ा कम सा ही डाला है ताकि ये थिक बने। और इसके बाद टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। और बस अब हमें इसको प्रेशर कुक करना है। 2 से 3 विसल में आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो सब्जी हमारी जो है वो बनने लग रही है। अभी हम यहाँ पे पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है जो कि मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, रोटी हो या पूरी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ जिससे टेस्ट भी बढ़ जाए और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी बढ़ जाए। पूरी के आटे में मैं हमेशा दही ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे वो ऑयल कम सोख करती हैं। तो आज जो पूरी है वो मैं पालक वाली बनाने वाली हूँ। और पालक को मैंने ब्लांच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही कच्चा पालक है। ये ब्लेंडर जार में डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दही ऐड करी है और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। आजकल इवन पालक पनीर के लिए भी मैं पालक को ब्लांच नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ, क्योंकि पालक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी कुक हो जाती है और सब्जी में फिर उसको कुक होना ही है। तो मैंने एक दिन ट्राई करके देखा कि देखो टेस्ट में कुछ फ़र्क आता है क्या, तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं था। और मेरा एक ये काम कम हो गया कि उसको पहले ब्लांच करो और फिर उसको ठंडा करो, फिर उसको पीसो। तो कच्चे को ही पीस लो और फटाफट अपनी पालक पनीर की सब्जी में आप उसको इस्तेमाल कर लो। तो आप भी ट्राई करना, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो ऑफ कोर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे पालक पिस गया था, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है और अब इस सारे को हम अच्छे से पीस लेंगे। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि दी ये जो आप ब्लू कपड़ा इस्तेमाल करती हो क्लीनिंग के लिए, ये रोज़ नया निकालती हो क्या? तो नहीं भाई, ये रोज़ नया नहीं निकलता है। मेरा एक ये ब्लू वाला क्लॉथ जो है वो 2 हफ्ते आराम से चल जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी चल जाता है। और पहले तो मैं विल्को से लेकर आती थी, बट विल्को अभी यहाँ पे बंद हो गया है। इस बार मैं ये कॉस्को से लेकर आई थी और आई थिंक इसके अंदर 100 शीट थी, तो बहुत आसानी से मेरा साल भर इसके अंदर निकल जाएगा और बहुत अच्छे ये कपड़े निकले हैं। तो क्लीनिंग के लिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो यस, साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है। और यहाँ पे मैंने कुछ 2 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है, पालक की जो प्यूरी थी वो मैंने ऐड कर दी है, साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, स्टैंड मिक्सर में लगा दिया है, डो नीड हो जाएगा। पूरी के आटे के लिए आपको जो है सख्त सा आपको डो बनाना होता है, तो उसमें 2 कप अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो पौना कप जो है उसके अंदर लिक्विड जाना चाहिए, तो वही मैंने ऐड करा है। बाकी जो है वो गेहूं के आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पिसा हुआ है, बट वही है कि पूरी के लिए सख्त सा आटा बनाना होता है।
यहाँ पे मैंने जो है वो ब्राउन शुगर घोली है थोड़ी सी पूड़े बनाने के लिए। हमारे यहाँ पूड़े ही बोलते हैं, गुलगुले काफ़ी लोग बोलते हैं इसको, या फिर पुए भी बोलते हैं। और बच्चों से रिलेटेड जो भी त्यौहार होता है या सेलिब्रेशन होता है उसमें मैं पूड़े ज़रूर बनाती हूँ। बहुत स्पीशियस होते हैं बच्चों के लिए ये। जैसे कि हमारे जब कोई बच्चा होता भी है तो छठी हो रही है या फिर कुंडारा भरना बोलते हैं, जो वेस्ट यूपी से होते हैं उनको पता होगा, तो पूड़े ज़रूर बनते हैं। तो मैं होली पे भी हमेशा बनाती हूँ और सकट पे भी बनाती हूँ और बच्चों के बर्थडे पे भी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ आधा कप के करीब जो है वो ब्राउन शुगर ली थी और उसमें मैंने आधा कप ही पानी ऐड करा था। थोड़ी सी मैंने सौंफ हाथों से क्रश करके ऐड कर दी थी और इसके बाद 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर गेहूं का आटा डाला है। और अभी मैंने इसको बस ऐसे ही भिगो के छोड़ दिया है, अभी मैं इसको फेंट नहीं रही हूँ। लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है फ्राई करने से पहले, तभी आपके जो पोहे हैं वो बिल्कुल फूले फूले सॉफ्ट और स्पंजी से तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और किसी ने पूछा था कि स्टैंड मिक्सर जो है वो लेना फ़ायदेमंद है क्या, तो भाई मैं पिछले आई थिंक 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर मेरे ख्याल से 4 साल होने वाले। 3 साल तो हमें इस घर में ही हो गए, उससे पहले मैंने लिया था। दिन रात ये इस्तेमाल हो रहा है और सच में बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सच में बहुत काम की चीज़ है। तो डो तैयार हो गया। अभी यहाँ पे मैं रायता तैयार कर रही हूँ, खीरे का रायता बना रही हूँ। तो थोड़ा सा खीरा जो है वो मैंने ग्रेट कर लिया था, उसमें सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद दही डाली है और थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं। खीरे के रायते में मैं कभी भी मिंट पाउडर ऐड नहीं करती हूँ, उससे बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता है जब मैं खीरा ग्रेट करके डालती हूँ। अगर खीरा चॉप करके और उसमें धनिया पत्ती पुदीना पत्ती आप डालें तो वो रायता बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन ड्राई मिंट पाउडर अगर आप ग्रेट किए हुए खीरे के साथ रायते में डालें तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बढ़िया नहीं आता है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो रायता भी रेडी हो गया है, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब बस जो है वो फ्राइंग का काम बचा है। और मीठे में जो है हमने बर्फ़ी बना ही ली थी, वही मैं थाली में रखने वाली हूँ। और ये वाला जो फास्ट होता है सकट चौथ का, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो होली जैसा ही होता है। इसमें भी पूरा दिन ऐसा कुछ खाया पिया नहीं जाता है, लेकिन एक टाइम आप चाय पी सकते हो कथा के बाद। तो इसी तरीके से मैं होली अष्टमी में भी कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे लग रहा होता है कि अगर मेरे सिर में दर्द कुछ फील हो रहा है तो फिर मैं कहानी के बाद जो है वो 1 कप चाय पी लेती हूँ। सेम मैंने आज किया था कि कहानी के बाद मैंने 1 कप चाय ले ली थी, बाकी फिर पूरा दिन कुछ भी इसमें खाया पिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो आटा मैंने बनाया था इसकी बस मैं छोटी छोटी जो है वो लोइयाँ तोड़ लूँगी और इसके बाद जितनी पूरी हो सकेंगी उतनी मैं बेल लूँगी और उसके बाद फिर इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो सब्जी देखिए हमारी बहुत अच्छे से डन हो गई है और बहुत ही बढ़िया सा इसके ऊपर रंग आया है। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे, आप चमचे से भी कर सकते हैं। आलू तो बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, बहुत ही आसानी से किनारे पे ले जाते हुए आप इसको कोर्सली मैश कर लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि बिल्कुल इसका हलवा ही हो जाए और आलू का साग बन जाए, तो आलू का साग नहीं बनाना है हमें। तो ये इस तरह का ग्रेनी से टेक्सचर वाली हमारी आलू की सब्जी होनी चाहिए। और भाई इसमें जो हरा धनिया है वो ज़रूर जाएगा, हरा धनिया बिल्कुल भी ना भूले, इससे जो है वो बहुत बढ़िया इसके अंदर टेस्ट आता है। अच्छा, सेम रेसिपी जो है वो आलू मटर की सब्ज़ी की आप फॉलो कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें जाती हैं उसमें, बस ये है कि मटर और इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। बट मुझे आज जो है वो आलू टमाटर की ही बनानी थी क्योंकि दोनों घरों में मेरे आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनी थी। तो सब्ज़ी हो गई है रेडी और इधर ऑयल जो है ये भी हमारा गर्म हो गया है। पहले हम पुए जो हैं वो फ्राई करेंगे और पहले मैंने चम्मच से डाल के देखा, मुझे शेप अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो हाथों से ही डाल दिया था। पुए फ्राई करने के लिए मीडियम आपकी फ्लेम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना करें अदरवाइज़ फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और एक बैच को सिकने में 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो पुए हमारे रेडी हो गए हैं और पूरियाँ जो हैं थोड़ी सी मैंने बेल के रख ली थी, इनको मैं फटाफट फ्राई कर दूँगी। और इसके बाद फिर साहब आ गए थे, फिर मैं बेलती गई थी और उन्होंने फ्राई कर दी थी पूरियाँ।
बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी ये पालक की पूरी रेडी हुई थी और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं कलरफुल चीज़ें। ईवी को भी बड़ी अच्छी लगी और अद्वी तो खैर थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी उसको जो है ये सारी चीज़ें कलरफुल बहुत पसंद आती हैं। इसी तरीके से मैं उसको स्कूल में पराठा दे देती हूँ, पनीर स्टफ़ करके, आलू स्टफ़ करके, डो जो है वो कलरफुल रहता है तो बच्चे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मंदिर का खाना रेडी हो गया है, थाली लगा दी है साहब ने और बहुत ही सिंपल सी हमारी आज की थाली थी बट स्टिल वेरी डिलीशियस। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप जो है वो खाने को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और बस पूजा करी हमने, इसके बाद चांद का इंतज़ार किया लेकिन बहुत बादल थे, चांद नहीं दिखा। डिजिटली देख के जो है फिर मैंने अपना फास्ट खोला और मंदिर के साथ ही आज की वीडियो शुरू हुई थी और मंदिर के साथ ही मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.